धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से गुजर रहे NH-11B पर गांव रनपुरा मोड़ के पास बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि मां बेटी घायल हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने घटना की सूचना से मृतक के परिजनों को अवगत कराया है। परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके से जब्त कर कार्यवाही शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक 38 वर्षीय राजेश बावरिया पुत्र चिरंजीव बावरिया सवाई माधोपुर के सिवाला गांव निवासी हैं, जो ग्वालियर में रहता है। राजेश ग्वालियर से बाइक द्वारा अपनी पत्नी गोरती और 11 वर्षीय बेटी कोमल के साथ गंगापुर अपनी किसी रिश्तेदारी में शादी समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहा था। तभी रास्ते में NH-11B पर गांव रनपुरा मोड़ के पास सरमथुरा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सभी लोग घायल हो गए। घटना को देख स्थानीय राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक राजेश बावरिया को मृत घोषित कर दिया गया और घायल मां बेटी को भर्ती कर उपचार शुरू किया। पुलिस ने कार और बाइक को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कार्यवाही शुरू कर दी है। के बाद चलाचौन के पास में कोई एक्सीडेंट हुआ था रात को 11:30 बजे, 4 व्हीलर और मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल सवार जो मौके पर ही मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया था, जिसकी अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या मामला है? आज समय करीब 11 बजे मैं थाने से रवाना होकर के गश्त में रवाना हो रहा था। उसी समय एक एक्सीडेंट की सूचना आई कि चलाना रोड के पास एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ से गाड़ी से रवाना होकर मौके पर पहुँचे, जहाँ पर राजेश सनम चिरंजीव जाति बावरिया उम्र लगभग 38 साल निवासी सावला बगचाई जिला समाई माधोपुर, जो कि ग्वालियर से गंगापुर बाइक से पत्नी व बच्ची के साथ गोमती पुत्री कोमल के साथ गंगापुर शादी में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में NH-11B पर गांव रनपुरा की मोड़ पर सरमथुरा की तरफ से 4 पहिया वाहन से भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार अपने परिवार से घायल हो गया, जिन्हें NH-11 हाईवे की एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पे राजेश को मृत घोषित कर दिया। बच्ची और पत्नी का इलाज चल रहा है। मृत्यु की सूचना परिवारजनों को दे दी गई है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दी गई है। परिवारजन आ रहे हैं, सुबह जो कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम वगैरह की वो करवाई जाएगी। धौलपुर जिले भर में ईद उल फितर का पर्व मुस्लिम समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना वैश्विक महामारी के 2 साल बाद ईदगाह में सैकड़ों लोगों ने ईद नमाज अदा की। सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह में शहर काजी डॉक्टर मतीन खां गोरी के साथ ईद की नमाज अदा कर परवरदिगार से अमन चैन और मुल्क में सुकून की दुआ मांगी। ईद उल फितर के मौके पर जिले भर में ईद के पर्व को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ था, जिसे देखकर धौलपुर जिले में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दिखाई दे रही थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर जिले की सभी मस्जिदों और ईदगाह के बाहर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। मुस्लिम समाज के लोग नए नए परिधानों में सज धज कर ईदगाह एवं मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर अमन एवं चैन की दुआ मांगी। ईदगाह के इस मौके पर नेताओं ने भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि रमजान के पवित्र महीने के बाद ईद उल फितर का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन 2 साल बाद मुस्लिम भाइयों ने इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को रमज़ान के पवित्र महीने में कुरान मुकव्वल कराई थी। रमज़ान के रोज़े रखने के
तारवी नमाज पढ़कर इबादत की जाती है। रमज़ान के महीने में रोज़े रखकर रोज़ादार अपने गुनाहों की माफ़ी खुदा से मांगता है। ईद उल फितर पर घरों के अंदर मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं, जिन्हें घरों में बैठकर साथ एक दूसरे को खिलाया जाता है। आज मैं ईद उल फितर के मुबारक मौके पर सभी हिंदुस्तान के और राजस्थान के हिंदू मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपने समाज से अपील करता हूं कि जैसा माहौल हमारे मुल्क में, हमारे राजस्थान में है, वैसा ही बनाए रखें। चाहे कोई भी कोई धर्म का कोई ऐसी असब या कोई टिप्पणी करता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें। प्रशासन हमारे साथ है, अपने हाथ में कोई कानून न लें, खामोशी के साथ में सुकून बख्श तरीके से इस ईद उल फितर के मनाएं। शुक्रिया। और मैं बस यही कहना चाहूँगा, मिलेगी मंजिल मकसूद, ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, दुश्मन को बिठाएं ऊँट पर और खुद चलें पैदल, हम वो रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के गांव सूरजपुरा में मंगलवार को मकान के कमरे में विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने विवाहिता का शव कब्जे में लेकर घटना का मुआयना किया। घटना से मृतका के पीहर पक्ष को अवगत कराकर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल पहुंचे परिजन विवाहिता के शव को दहाड़े मारने लगे और पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मामले को लेकर मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने बताया कि 6 वर्ष पूर्व शिवानी की शादी धौलपुर जिले के सूरजपुरा गांव निवासी राजवीर के साथ संपन्न हुई थी। आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद ही ससुराल लोगों ने अतिरिक्त दहेज लाने का दबाव बनाने लगे और दहेज की डिमांड पूरी न होने पर ससुराली जनों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पारिवारिक विवाद को लेकर कई मर्तबा समाज के पंच पटेलों को साथ लेकर पंचायतों का भी आयोजन किया गया, लेकिन ससुराली जन दहेज के लालच में नहीं माने और बीती रात पुत्री शिवानी की हत्या कर शव को फांसी के फंदे से लटका दिया। जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। मृतकों के परिजनों ने महिला पुलिस थाने में पति और अन्य ससुराली जनों के खिलाफ दहेज हत्या का आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया है। प्रकरण में पुलिस ने बताया कि मेडिकल बोर्ड द्वारा विवाहिता का पोस्टमार्टम करवाकर डेड बॉडी को सुपुर्द कर दिया है। ससुराली जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा गांव है सदर थाना के इलाके में, वहाँ पे एक महिला है, उसने सुसाइड कर लिया है। मौके पे पहुंचे तो महिला की मां ने बताया कि उसकी शादी करीब 6 साल पहले हुई थी और काफ़ी समय से उसके ससुराल वालों ने उसके खिलाफ उससे एट्रोसिटी की थी दहेज को लेकर। फिलहाल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया है, उसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उनसे रिपोर्ट लेके कार्रवाई की जा रही है। इसमें मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के राजाखेड़ा बाईपास रोड पर आज मंगलवार को एक कैंटर ने एक बाइक सवार और सड़क पर खड़ी महिला को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर पड़े घायलों को देख वहां से गुजर रहे सुमित रावत नाम के युवक ने दोनों घायलों को अपने वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां से घायल युवक को हायर सेंटर के लिए रेफर कराकर उनकी सुमित राव ने आर्थिक मदद भी की। घायल महिला का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। घायलों की मदद करने वाले सुमित रावत ने बताया कि आज मंगलवार को वह राजाखेड़ा बाईपास होते हुए अपने घर जा रहा था, तभी तेज गति से आते हुए कैंटर ने बाइक सवार युवक को सड़क पर खड़ी महिला को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए लोगों को जब देखा तो अन्य लोगों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। फिलहाल घायलों की पहचान नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि घायल युवक मध्य प्रदेश के खरगोन का रहने वाला है और महिला धौलपुर की बताई जा रही है। राजाखेड़ा बाईपास पे से मैं अपने मकान से आ रहा था, उसी समय मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट आइसर गाड़ी से हुआ था, जिसमें एक पूरा फ्रैक्चर, पैर टूट गए थे, पैर कट गए थे पूरे। उसको लेके अपनी टेम्पू में जैसे ही निकला, मैंने देखा एक बाइक वाला एक लेडीज़ को ठोक गया। तो लेडीज़ को बड़ी मौसा से बैठाया मैंने, दोनों को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जिसमें
जो खरगोन का निवासी था उसको लेके मैंने हायर सेंटर भेजा है, जिसके पास एक भी पैसा नहीं था। वो अपनी मदद से, आप लोगों के भाई सब सहयोग से उसको मदद करा के पूरा इलाज कराया है। अब वो अपने रेफर हो गया, वो भी सही है। उधर वो भी लेडीज भी सही है, लेडीज के चोट सिर में वो भी सही हो गई है। धन्यवाद। धौलपुर में अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का जन्म महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्राह्मण समाज के विप्र बंधुओं ने पंचायत समिति प्रांगण स्थित परशुराम मंदिर में भगवान परशुराम का जन्म महोत्सव वैदिक मंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक, दीपमाला, ध्वजारोहण एवं महाआरती का आयोजन किया गया। इसके बाद मंदिर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कर झंडा चढ़ाया गया। देखा जाए तो भगवान परशुराम का उल्लेख बहुत से ग्रंथों में किया गया है। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि में भी है। शास्त्रों के अनुसार भारत के अधिकांश भाग और ग्राम उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। भृगश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को विश्ववंद महाबाहु परशुराम का जन्म हुआ। वे भगवान विष्णु के आवेशावतार थे। मंदिर पर राकेश शर्मा, लवकुश शर्मा, प्रशांत हुडावाल, एडवोकेट रामगोपाल शर्मा, मुकेश शर्मा, नंदकिशोर शुक्ला, मुकेश हनुमानपुरा, महेंद्र दुबे, हरिशंकर शर्मा, ब्रह्मा ब्रजेश, मुखरिया राम शर्मा, गिरीश उपमन्यु, राजेश रावत, नरेंद्र पाराशर, गोपाल दुबे सहित अन्य विप्र बंधु मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सदर थाना के गांव भगपुरा में अज्ञात कारणों से एक मकान में आग लग गई। आगजनी की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तमाम प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया नहीं जा सका। लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। आगजनी में 2 दुधारू भैंस, अनाज, जेवर, नकदी और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित रमेश चंद पुत्र रतन सिंह जाति जाट के मकान में आज दोपहर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने निजी स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। काफी देर बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आगजनी की घटना में 2 दुधारू भैंस, अनाज, जेवर, नकदी और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना पर हल्का पटवारी के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली। हल्का पटवारी द्वारा आग से हुए नुकसान का आंकलन किया गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की मांग की है। अज्ञात कारणों से आग लगी और 2 भैंसें जली, कुछ खाने का सामान जल गया, गेहूं की बोरी जल गई 4 और 4-5 बोरी सरसों की जल गई और आग बुझाने वाली गाड़ी। कौन कौन से अधिकारी आए हैं? पटवारी जी आए। अच्छा, पुलिस भी आई। आपका नाम? मनोज कुमार, गांव भगपुरा। आग कैसे लगी? अज्ञात कारणों से आग लगी। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ इसमें? नुकसान 2 भैंस थी और खाने पीने का सामान, कड़िया, बिस्तर और उसमें क्या है कुछ गेहूं की बोरियां थी 5-7 और 4-5 बोरी सरसों थी और घरेलू सामान भूसा वगैरह उसमें भरा हुआ था। आग बुझाया कैसे? वो गाँव वालों ने कोशिश की, कुछ बाद में कुछ गाड़ी आ गई पानी वाली। आपका नाम? जयवीर सिंह, गांव भगपुरा। दोबारा बोलो। मैं हल्का पटवारी बंदे सावंत फोन पर सूचना मिली कि गांव भगपुरा में आग लग गई है। मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और सहायता फॉर्म भरा और मौका पर्चा बना। धौलपुर में राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा एवं नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंभस के आह्वान पर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत धौलपुर जिला मुख्यालय पर राजकीय जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षकों द्वारा मंगलवार को एएनएम प्रशिक्षण केंद्र पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। परिंदों के कारण इस भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षी अपनी प्यास बुझा सकेंगे तथा वे अपना जीवन बचा सकेंगे। परिंदे बांधकर मुख्यमंत्री को स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गई।
एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य सुनीता सिंगल ने बताया कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा की एवं नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंभस की इस अभिनव पहल पर जिला मुख्यालय पर संचालित कॉलेज ऑफ नर्सिंग तथा एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षणार्थियों के साथ नर्सिंग प्रशिक्षक नीलम सिंह, कल्पना सेंगर, ओम प्रकाश लोधी, पंकज मुद्रा सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे तथा परिंडे लगाए एवं संकल्प लिया गया। साथ ही परिंडों में नियमित रूप से पानी भरने की व्यवस्था भी नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षकों द्वारा की जाएगी। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत बथुआ खो गांव से आज करौली धौलपुर रक्तदाता टीम के सौजन्य से बथुआ खो गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें टोटल 52 यूनिट एकत्रित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन को संपन्न किया। आपको बता दें कि टीम के द्वारा समय समय पर गरीब एवं असहाय लोगों की मदद के लिए सदैव रक्तदान किया जाता है और अब तक समय पर रक्त मिलने पर सैकड़ों लोगों को जीवन दान मिल चुका है। साथ ही रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को टीम के द्वारा प्रशस्ति पत्र, मुख्य अतिथि PR मीणा सेवानिवृत्त IAS, विशिष्ट अतिथि के रूप में सियाराम सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी, ऋषि सरपंच, हीरालाल सरपंच के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में EYC टीम रतियापुरा और रक्तदाता टीम करौली, धौलपुर, DC मीणा, चनंत, कंचनपुरा, निर्मल, गुरदह, नरोत्तम भवन, डीमोखरी, रणजीत, BL मीणा, विजय मीणा सभी युवाओं साथियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धौलपुर जिले के सेपोई थाना परिसर में आज मंगलवार को पुलिसकर्मियों ने CO सर्किल सेपोई की सुरक्षा सखियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया। सुरक्षा सखी अपराध को समाज में रुकने के लिए महती भूमिका अदा करेगी। समाज में हो रहे अपराध को गुप्त तरीके से पुलिस प्रशासन को अवगत कराएगी। थाना परिसर में प्रशिक्षण देने पहुंची हेड कांस्टेबल लतेश ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा सखियों को गांव में तैनात किया है। उन्होंने बताया कि विशेषकर सुरक्षा सखी महिला अपराध को रोकने के लिए नियुक्त की गई है। समाज में ऐसी महिलाएं होती हैं जो खुद को असुरक्षित एवं असहज महसूस करती है, इसके साथ पुलिस तक सूचना देने में भी संकोच करती हैं। ऐसे पीड़ित महिलाओं के लिए सुरक्षा सखी काम करेगी। महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए सुरक्षा सखी संबंधित पुलिस थाने में अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा, मौजूदा वक्त शादियों का चल रहा है, ऐसे में बाल विवाह को रोकने के लिए सुरक्षा सखी विशेष निगरानी रखेंगी। इसके अलावा बाल अपराध, बाल श्रम के साथ समाज में अन्य अपराध के बारे में भी गुप्त सूचना देगी। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा, बाल श्रम, सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराध, घरेलू हिंसा पर भी पैनी नजर रखेंगे। इस अवसर पर थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल, हेड कांस्टेबल विजय कुमार मीणा, हेड कांस्टेबल कृष्णा, कांस्टेबल सुनीता के साथ सुरक्षा सखी मधु शर्मा, परिमेश, विजय रानी, रेखा, कमलेश, गायत्री सहित अन्य सुरक्षा सखी मौजूद रहीं। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास पर केक काटकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दीर्घायु, सुखद, समृद्ध जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री रजनीकांता कुशवाहा ने कहा कि हम सबको मिलकर मुख्यमंत्री की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी वर्ग समुदायों के लिए प्रदेश में विशेष योजनाएं संचालित की है, जिससे कि प्रदेश में खुशहाली का माहौल हो। मुख्यमंत्री की इच्छा अनुरूप अंतिम वंचित व्यक्ति तक राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और समृद्ध, खुशहाल राजस्थान की परिकल्पना सार्थक हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सबको आज इस अवसर पर संकल्प लेना चाहिए, हम अपने प्रदेश को सशक्त और मजबूत बनाएं। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने कहा कि अशोक गहलोत ने अपने सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में सेवाओं के भाव को, मानवता के प्रति समर्पित भाव से सेवा संकल्प को अपने जीवन में उतारा है और उनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर है। बाड़ी में भगवान परशुराम की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। ब्राह्मण द्वारा भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर भगवान परशुराम का
विधि विधान से मंत्र उच्चारण के साथ पूजन किया गया। शिक्षाविद सुरेश भारद्वाज ने घर पर ही विधि विधान से भगवान परशुराम का अभिषेक कर पूजन किया। उन्होंने भगवान परशुराम के बारे में बताते हुए कहा कि भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार थे। इन्होंने अताताई शक्तियों से पृथ्वी को 21 बार मुक्त कर ब्राह्मणों के लिए सौंपा था। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल शिरोमणि हैं, इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को भगवान परशुराम को आराध्य के रूप में मानना चाहिए तथा उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलना चाहिए। धौलपुर जिले में एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में पुलिस ने सोमवार की देर शाम को एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा और सीओ सिटी पवेंद्र महिला ने एक साथ रिको क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्यवाही की। पाउडर से मावा और केक बनाने की 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई, जहां बड़ी मात्रा में मावा और केक बनता हुआ पाया गया। पुलिस ने आज मंगलवार स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर सैंपलिंग की कार्यवाही करवाई। जांच के दौरान जो भी स्थिति होगी उस आधार पर कार्यवाही भी की जाएगी। फैक्ट्रियों में मिला मावा, केक और अन्य खाद्य पदार्थ को पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। धौलपुर में सरमथुरा के पास ट्रेलर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार युवक एमपी से शादी के कार्ड बांटने आए थे। गंभीर घायल होने पर दोनों युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मंगलवार को सरमथुरा के समीप सोने गुर्जा मोड़ पर ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों युवकों को गंभीर घायल देख प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। हेड कांस्टेबल कन्हैयालाल मीणा ने बताया कि मंगलवार 12:30 बजे करीब सोने गुर्जा मोड़ पर नकटपुरा के पास पोकलेन मशीन के ट्रेलर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के गिर जाने के बाद ट्रेलर का पहिया बाइक के ऊपर से निकल गया। हादसे में महिपाल पुत्र कर्ण सिंह उम्र 42 साल निवासी डुंगरावली थाना केलारस एमपी एवं राम सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह उम्र 32 साल निवासी मांगरोल थाना सबलगढ़ गंभीर अवस्था में घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल युवक शादी के कार्ड बांटने एमपी से सरमथुरा आ रहे थे। हादसे में महिपाल के दोनों पैर व राम सिंह के हाथ में चोट आई है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर कार्यवाही शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के सैपोई थाना क्षेत्र के ठाकुरदास का नंगला के समीप नेशनल हाईवे संख्या 123 पर दर्दनाक हादसा हो गया। 2 बाइकों की हुई आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, वहीं पिता पुत्र सहित 4 जने घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद मौके पर जुटे राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस 108 की मदद से घायल 4 लोगों को CHC सैपोई पर लाया गया, जहां चिकित्सा टीम ने प्राथमिक उपचार करते हुए सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। तभी एक युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया गया है कि युवक ने बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहना था। यदि हेलमेट पहना होता तो उसकी जान बच सकती थी। जानकारी के मुताबिक कुकरा गांव निवासी हबीब पुत्र मुन्ना खान और उसका ताऊ बादाम सिंह पुत्र मुनीरा खान बाइक पर सवार होकर कस्बे की ओर हाईवे होते हुए अपने गांव लौट रहे थे। तभी झाड़े का पुरा थाना मनिया निवासी कृष्णपाल पुत्र बिरमजीत कुशवाहा राजेश व उसका पिता राम बाबू एक बाइक पर सवार होकर गंगापुर से शादी समारोह में शरीक होने के बाद गांव लौट रहे थे। तभी दोनों की बाइकों में ठाकुरदास का नंगला के समीप हाईवे पर आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें युवक हबीब की जान चली गई और अन्य घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उपचार चल रहा है। एएमसी पद पे कार्यरत हूँ। ये राजौरा खुर्द जो ठाकुरदास जी का मंदिर है उसके पास 2 बाइकों में आपस में आमने सामने एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 4 जो मरीज हैं उनकी हालत ज़्यादा सीरियस है। एक मरीज हॉस्पिटल पहुँचते डेड हो गया। उसका जो बॉडी है उसको मोर्चरी में रखवा दिया गया। वहाँ से हम पेशेंट को CHC जो सैपोई है वहाँ लेके गए। वहाँ के डॉक्टरों ने उनको फर्स्ट एड दिया गया। उनकी हालत गंभीर देखते हुए उनको DH धौलपुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जिसमें एक पेशेंट की डेड हो गई, बाकी मरीजों का इलाज। सेवा भारती समिति जिला धौलपुर द्वारा अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर
राम जानकी प्रथम सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन हाउसिंग बोर्ड स्थित भारतीय आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में पूज्य संत प्रवर बजरंग दास महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। विवाह सम्मेलन में 3 जातियों के 4 जोड़े वैदिक रीति रिवाज से अग्नि के समक्ष फेरे लेकर गृहस्थ जीवन में बंधे। सेवा भारती समिति राजस्थान के संगठन मंत्री मूलचंद सोनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सेवा भारती द्वारा आयोजित किए जा रहे सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलनों से समाज में सादगीपूर्ण व कम खर्च में सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल प्रस्तुत हो रही है। आज ये समय की आवश्यकता भी है। बजरंग दास महाराज ने सेवा भारती को इस आयोजन के लिए धन्यवाद और जोड़ों को सुखी गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद दिया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष जैन ने जिले में चल रहे सेवा कार्यों की जानकारी सबको दी। आयोजन समिति के अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने सबका आभार व्यक्त किया। आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक राम अख्तियार सिंह, विभाग मंत्री श्याम सुंदर, पुरुषोत्तम शर्मा, अखिलेश पारासर, रामावतार सिंह, नाहर सिंह, कन्हैयालाल, खुशीराम गिर्रा त्यागी, भारती प्रांत अध्यक्ष संजय भट्टेवाले, भरतपुर प्रांत संगठन मंत्री द्वारका प्रसाद मौजूद रहे। स्थानीय स्तर पर बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती संघ के कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।